ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरक्षनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पितरों से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं, कैसे आप दर्शन कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये आपको रात को करना है। इन दो चीज़ों को आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है और जो भी आपके प्रश्न हैं, जब आप इन दो चीज़ों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोओगे तो सोने से पहले आपको उन अपने प्रश्नों को बोल देना है। आप देखेंगे कि उसी रात आपके पितर आपके सपने में दर्शन देंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। पितरों की श्रेणी में आपके पूर्वज जो स्वर्ग सिधार गए हैं, जो आपके घर के मेड हैं, जो मेन आपके घर के देवता हैं, सबसे पहले वो आपके पितृदेव हैं, जो आपके चाचा ताऊ दादा परदादा में से हो सकते हैं। पितृ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। अगर आप इनको मनाकर चलते हैं तो आपके बड़े से बड़े कार्यों को ये सुलझाने में सक्षम होते हैं। और पितरों से संबंधित मैंने और भी वीडियो हमारे चैनल पर है जो मैंने बनाई हुई है, तो वो भी आप सुन सकते हैं। पितरों से संबंधित ऊत पितरों से जैसे संबंधित जो भी वीडियो थी वो भी अभी मैंने डाली है, तो वो आप देख सकते हैं कि ऊत पितर कौन होते हैं, ऊत पितर को कैसे मनाया जाता है, ऊत पितर क्यों ज़रूरी होता है, क्यों उसको मनाना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें वीडियो में बताई हुई हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पूर्वज कुछ चीज़ें ऐसी इधर उधर करके चले जाते हैं कि जिसका हमें अनुमान नहीं होता और वो हमें पूछनी होती है, और सिर्फ उस चीज़ का, उस बात का जो उत्तर है वो सिर्फ आपके वो पूर्वज ही दे सकते थे। चाहे वो आपके पिताजी हैं, दादा है, परदादा हैं, या फिर आपके घर में कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान में आपको कुछ प्रश्न हैं, तो वो आपको उनसे पूछने हैं, तो वो बताने में वो सक्षम होंगे। तो आज आपको ये पितरों से संबंधित आपको एक विधि बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप अपने पितरों से प्रश्न के द्वारा अपने उत्तर ले सकेंगे। वो सपने के माध्यम से आपको आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, तो वीडियो को अंत तक सुने ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है ये, जो आप लोगों में से बहुत लोगों के काम आने वाला है। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि एक जो तरीका होता है कि भगत किसी परिवार के सदस्य पर उनके पितरों को बुलाता है और उनसे प्रश्न पूछता है और वो उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो तो एक हो गया कि परिवार के किसी सदस्य के शरीर पर उसको बुलाना और फिर उससे बात करना। हम जो बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं चाहते, किसी आप भगत के पास नहीं जाना चाहते, अगर आप स्वयं अपने पितरों से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप स्वयं पूछ सकते हैं सपने के माध्यम से। अब जो सपने के माध्यम से वो आपको जवाब देंगे, उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो वो आपको कुछ संकेत के माध्यम से, कुछ ऐसे कोड वर्ड के माध्यम से आपको कुछ बात बताएंगे जो आपको उठने के बाद आपको वो याद तो रहेगी, पर आपको वो जोड़नी पड़ेगी वो चीज़ें। एक दूसरा होता है कि आपको स्पष्ट, जैसे आपसे पहले बात करते थे, तो जैसे हम आपस में बात करते हैं, इंसान आपस में एक दूसरे से बात करता है, तो इस तरीके से वो आमने सामने बैठकर आपको सारी बातें बता देंगे। जैसे आपके घर में कोई सामान चोरी हो गया और आपको वो पूछना है कि किसने चोरी किया है, तो आप अपना प्रश्न बोलकर आप जो दो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको आप रख कर सोते हैं, तो वो उनका सीधे स्पष्ट आपको चेहरा दिखा देंगे। तो आपको क्या करना है, अब उपाय सुन लीजिए। क्या करना है आपको, ध्यान से सुन लीजिए। आपको 9 बजे के आसपास रात को, आप चाहे सोए चाहे 10 बजे चाहे 11 बजे, परंतु आपको 9 बजे के आसपास, आपने सही 9 बजे ये उपाय करना है। एक चौमुखा दीपक आपको जलाना है। जो चौमुखा दीपक है वो आप मिट्टी का बना हुआ भी ले सकते हैं, या आप बिना नमक के आटे का भी बना सकते हैं। सरसों के तेल में वो दीपक जलेगा। आपको धूप बत्ती जलानी है। एक गिलास में आपको गंगा जल लेना है। 2 लौंग, एक बतासा आपको लेना है। ये सामान आपको उस ज्योति के सामने, उस चौमुखे दीपक के सामने रखकर आपको इस मंत्र को 11 बार पढ़ना है। ओम मम सर्व पितृभ्यो नमः। ओम मम सर्व पितृभ्यो नमः।
ओम मम सर्वपितृभ्यो नमः, ओम मम सर्वपितृभ्यो नमः, ओम मम सर्वपितृभ्यो नमः। ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। आपके हाथ में लौंग और बतासा होना चाहिए और इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। 11 बार ये मंत्र बोलने के बाद आपको अपने पितरों का बोलना है कि उनका आह्वान करना है कि मैं अपने कुल के पितरों का आह्वान करता हूँ, या अपने गोत्र के साथ अपने नाम के साथ बोल सकते हैं कि मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरे दादा का नाम ये, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, मैं इस गोत्र से हूँ और मैं अपने पितरों का आह्वान करता हूँ। क्योंकि अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो आपकी पूरी पहचान आपकी बता दी गई है। पूरी पहचान के साथ आपके जो पितर हैं वही सिर्फ आएंगे। अपने घर के पितर बोलना है, कभी आप सिंपल ये बोल दे कि पितर, अपने घर के पितर बोलना है, आपके ही घर के पितर आएंगे। फिर उसके बाद आपको आह्वान करते हुए अपना प्रश्न बोलना है, जो भी आपके प्रश्न हैं वो आपको बोलने हैं। आपको अगर सिंपल दर्शन करने हैं तो आपको दर्शन के लिए बोलना है कि बहुत समय हो गया आपके दर्शन किए हुए, तो मैं आपके दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे दर्शन दें। तो ये अपने प्रश्न बोलकर आपको जो लौंग और बतासा है वो उस गंगा जल में डाल देना है, जो आपने गिलास में गंगा जल डाला हुआ है। गिलास में लौंग और बतासे डालने के बाद आपको 2 मिनट प्रार्थना करनी है कि जैसे मान लो आप दर्शन भी नहीं करना चाहते हैं, तो आपको अगर किसी समस्या में आप फंसे हैं तो उस समस्या के बारे में आपको बोलना है कि मैं इसी समस्या में फंसा हुआ हूँ और मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो वो आपका मार्गदर्शन भी करते हैं और आपको समस्या से बाहर भी निकालते हैं। बहुत सारे लोग पितरों को बहुत ही हल्के में ले जाते हैं और अन्य शक्तियों को वो प्रधान समझते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पितरों के बिना आप किसी भी देवी देवता की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो पितरों को ठोकर मारते हैं और अपने आप में सर घुमाकर फिर वो बोलते हैं कि मेरे अंदर माता आ गई, मेरे अंदर ये आ गया, जबकि उनके अंदर फिर कुछ भी नहीं होता है। तो अपने पितरों की सेवा सबसे पहले करें, पितरों के बिना कुछ नहीं होने वाला। पितर अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति के मालिक होते हैं, देवता लोग से भी ऊपर पितर लोग हैं। पितरों के अंदर देव गुण होते हैं, तो ये देवताओं के समान ही होते हैं। अब जो गिलास होगा उस गिलास का आपको क्या करना है कि जब आप सोओगे तो जब आप सोएंगे बेड पर या बिस्तर पर, जब भी आप लेटेंगे, खाट पर लेटेंगे, तो आपका जो सीधा हाथ होगा उस साइड आपको या तो किसी टेबल पर रख देना है या आपको सिरहाने नीचे रख देना है, बेड के साथ में नीचे अगर रखेंगे तो कुछ स्टूल वगैरह हो, कुछ ऐसी चीज़ हो कि वो आप जब पूरा उसको मतलब ज़मीन पर ना रखें, थोड़ा सा ऊपर हो, आपके सर के पास में हो वो, और फिर आपको सो जाना है। बस ध्यान ये रखना है आपको उस रात आपको शुद्ध रहना है, कोई भी आप किसी तरीके का आप अशुद्धता ना बनाएं। और आप देखेंगे उसी रात आपके पितर आपको दर्शन देंगे, आपको सपने के माध्यम से आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। उसी रात आपकी जो भी समस्या है वो उस समस्या का समाधान बताएंगे। अब कई बार क्या होता है कि वो आपके किसी रिश्तेदार के रूप में आपको दर्शन देकर और आपकी समस्या का समाधान बता देते हैं, आपके प्रश्न का जवाब दे देते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि आपने जिसका आह्वान किया है, जिस पितृ स्वरूप का आपने आह्वान किया है, उसी स्वरूप में वो आपको दर्शन देंगे। वो किसी के भी रूप में आपको दर्शन देकर और आपकी प्रश्न का जवाब आप वो दे जाएंगे। अब इसमें आप एक चीज़ का ध्यान और रखें, अगर आपके पितृ बंधन में हैं या प्रेत योनि में हैं या किसी ने खराब कर रखे हैं या आपने खुद ने किसी कारण से वो खराब कर दिए हैं, तो वो आपको उस रात नहीं दिखेंगे। पितृ सिर्फ वही दिखेंगे उस रात जो अगर आपके शुद्ध हैं, जिनका शुद्धिकरण हो रखा है, वो आपसे प्रसन्न हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो वही पितृ आपको दर्शन देंगे। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अब ये जो तरीका है ये आप किसी भी अंधेर वाले दिन आप आजमा सकते हैं या आप अमावस्या की रात को आप आजमा सकते हैं। ठीक है, उस दिन आपको ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो ये था वो तरीका जिसमें आप अपने पितरों से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में है, जो भी आपके दिमाग में है, कोई काम अटका हुआ है, किसी प्रकार का भी कुछ भी है, वो आप अपने पितरों के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो